आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप भी अपने इकोनॉमिक्स के सीयूईटी में 200 में से 200 मार्क्स ला सकते हो। 200 नहीं तो 190 से ऊपर मार्क्स आपके आएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। अगर आपने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो मैं आपको आज पॉइंट्स बताऊंगी, नोट करते चलना, अपने एंड तक वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा आपको बेटर लक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा लक चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आपके डेफिनेटली 200 में से 200 आएंगे। सबसे पहली चीज आ जाती है कि हमने ज्यादा फोकस करना है अपना थ्योरी पे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आईईडी पे फोकस करो, आई एम सेइंग थ्योरी। तो मैक्रो की भी जितनी भी थ्योरी है उन सब पे फोकस करो रादर देन न्यूमेरिकल्स। अब जैसे कि हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में रादर देन न्यूमेरिकल तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है वहां पे आएंगे क्वेश्चंस आइटम इंक्लूडेड और नॉट। ठीक है, हमें पता है जैसे आइटम इंक्लूडेड और इन डोमेस्टिक इनकम हो गया, आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम हो गया, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। स्टॉक या फ्लो का क्या डिफरेंस है कि अच्छा दिस इज अ स्टॉक और दिस इज द फ्लो। ठीक है, ऑनेस्टली गाइस इकोनॉमिक्स का पेपर ना मुश्किल नहीं आता है, बहुत ही सिंपल चीज आपसे ऐसी सीधी सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये चीज है, अगर वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सेकेंडली अब हम आईडी पे आए हैं तो आईडी का जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस जहां पे बच्चे घूम जाते हैं, जहां पे बच्चों की गलतियां होती हैं और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इज डेट्स एंड ईयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट्स और ईयर आपने जरूर रट के जाने हैं। आप एक पूरा बना दो कि अच्छा सेंसेक्स इतनी तारीख को हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, यहाँ पे ये डेट आनी है, ग्लोबलाइजेशन, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। एकदम अच्छे से डेट्स और ईयर्स को रट लो। अगर नहीं याद आ रहा है प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और तुक्का मत मार के आना। आते आते 5 मार्क्स और एक आपका जो नेगेटिव जा रहा है यानी कि 6 मार्क्स आपके चले जाएंगे हाथ से। तो प्लीज तुक्का मत मार के आना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आएंगे ग्राफ या डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में ना एक ही आपको लाइक डेटा गिवन होगा और 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज इनका ध्यान रखना कि आपने ग्राफ को या जो डेटा है उसको अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, आपको अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है ना तो आप अपने आईडी के वाले लास्ट वाला जो चैप्टर है उसको खोल के देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान वाला है या फिर जो पॉपुलेशन वाला है, उन सारे उनको देख सकते हो और उससे आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे लाइक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपने मैच करना है। ठीक है, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लाइक एंड में वो ना एक सीक्वेंस डाल देंगे कि ऑप्शन वे है कि ABCD, बी है BCAD। तो ऐसे करके आप सभी को ऑप्शंस दिए जाएंगे, ध्यान से उसका सीक्वेंस देख लेना एंड देन ओनली सॉल्व दोस क्वेश्चन। आगे के और भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने से पहले इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th या 12th या फिर यू नो समबडी जो अभी क्लास 11th या 12th में है फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम, तो गाइस फिजिक्स वाला हैव अनाउंस्ड 2 बैचेस, आरंभ 2025 एंड आरंभ प्रो 2025, उनके लिए जो भी क्लास 11th में जाएंगे या हैं। ठीक है, एंड कौटिल्य 2025 एंड कौटिल्य प्रो 2025 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th में हैं या फिर जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज लाइक अ होलसम बैच जहां अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स हो गया, कोर मैथ्स और इवन इंग्लिश यानी कि सारे सब्जेक्ट्स आपके एक साथ कवर होने वाले हैं, वो भी घर बैठे बैठे आराम से ऑनलाइन मोड में। ठीक है, सो इंडिया में यार सभी ने फिजिक्स वाला का नाम तो सुना ही हुआ है, तो अगर आप किसी भी कोने में बैठे हो तो आप अपने अच्छे से इन पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करके बढ़िया से मार्क्स अपने क्लास 11th और 12th में ला सकते हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो या आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब आरंभ एंड कौटिल्य बैचेस में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, वो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी से, एवरीबडी नोज अबाउट फिजिक्स वाला एंड देयर टीचर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अगर आप इन केस लाइव लेक्चर्स नहीं देख पाए हो। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे एंड DPPs प्रोवाइड करी जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट आपकी प्रॉपर लाइक सब्जेक्टिव तो है ही, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपके फ्यूचर में CUET की प्रिपरेशन भी बढ़िया से हो ही जाए। एंड अगर आपको आरंभ प्रो या फिर कौटिल्य प्रो अगर आप ये चीजें ऑप्ट करते हो तो आपको इनमें अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि इनमें आपको साथ बुक के हार्ड कॉपीज एंड मास्टर टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन भी मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आप प्रो वाली सीरीज लेते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट रहता है। रीजनली ना जो आरंभ और कौटिल्य बैचेस है वो प्राइस होते हैं लाइक 12,000 अराउंड के, बट अभी रिड्यूस प्राइसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो 4,999 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आरंभ प्रो और कौटिल्य प्रो जो कि नेचुरली आपके 18,000 तक में मिलते हैं, बट वो अब आपको 699 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। टू बी
वेरी ऑनेस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, प्रो में आपको बुक्स भी मिल रही है, अलग से आपकी इवैल्यूएशन भी हो रही है। तो प्लीज जल्दी से जाओ और देखो, यूज माय कूपन कोड अगर आपको ये सारा डिस्काउंट चाहिए, यानी कि झूम 200 में यहाँ कहीं लिख भी दूंगी, ठीक है। सो यूज माय कूपन कोड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी और सेल्फ इन कमेंट सेक्शन इज वेल। यूज करोगे आपको बहुत ही बढ़िया एडिशनल 200 ऑफ मिल जाएगा इससे। तो जल्दी से जाओ, अपने बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, अपने बढ़िया से टॉपर जितने मार्क्स लाने हैं, तो जल्दी से जाओ, अवेल करो। एंड लेट्स गेट बैक टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इकोनॉमिक्स CUET 2024। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आ जाता है कि आपसे फॉर्मूलाज पूछे गए थे गवर्नमेंट बजट के, ठीक है। अब हमें पता है कि सरप्लस कैसे होता है, डेफिसिट कैसे होता है, बैलेंस कैसे होता है, तो वो सारे फॉर्मूलाज लाइक बहुत सिंपल आता है आपको। इकोनॉमिक्स जैसे हम अभी पढ़ते हैं, जब हमें एकदम फुल फ्लेजेड वो क्वेश्चंस करने होते हैं, ग्राफ बनाने पड़ते हैं, यू नो, एकदम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये वो पूरा एक्सपेंसेस, पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाली चीजें ना जब थ्योरी वाला हमारा पेपर होता था, जब प्रैक्टिकल वाला हमारा पूरा लिखने वाला पेपर होता था, तब हमारे को प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी वाले वे में। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलेंगे कि भाई डिस्क्राइब करके दिखाओ, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला पूरा कर्व बना के दिखाओ, या फिर हमें ये बताओ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाला कर्व बता के बताओ, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का कंपैरिजन करके बताओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये है 1 मार्कर। तो आपको ये समझना है कि किधर के कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम में, रादर देन दैट होल न्यूमेरिकल, हो सकता है वो आए, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, हो सकता है वो आए, बट इफ इट कम्स ना, इट्स माय पर्सनल सजेशन, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा टाइम लगे और बाद में क्या पता आंसर भी गलत हो जाए, तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आपको करने चाहिए थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको 100% आता है कि भाई मेरा हमेशा हर एक न्यूमेरिकल सही होता है, मैं टाइमली कंप्लीट भी कर लेता हूँ, देन इट्स बेटर टू गो फॉर न्यूमेरिकल। सो प्लीज एनालाइज करो खुद को, समझो कि आप क्या न्यूमेरिकल को कर लोगे अच्छे से, या फिर आप डाइसी हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, दैट टू उसको जैसे सामने क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने जज करके अच्छे से सॉल्व करना है। बट इट्स माय पर्सनल सजेशन कि आप थ्योरी पे जाओ क्योंकि वहां आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका चैप्टर है, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल रिसीट, उधर आ जाएगा कि क्लासिफाई करो भैया ये जो हमने करा है ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीट है, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चंस आएंगे, सीधा सीधा बताना होगा आपको, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इंडियन इको की, इंडियन इको में आपने अपनी क्लास 12th में किसी भी ऑथर से पढ़ा हो, पर CUET के टाइम पे, एटलीस्ट CUET के टाइम पे, मैंने आपको बोर्ड्स के टाइम पे बात कहा था, बट CUET के टाइम पे फॉर श्योर आपने NCERT से पढ़ना है। इट इज सो, NCERT की डिट्टो लाइन उठ के आती है, ठीक है। आपके आईडी की NCERT की एक एक लाइन उठ के आ जाएगी, उसमें से सिर्फ एक वर्ड गायब होगा और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे एंड यू हैव टू फिट इन दैट वर्ड। इट विल बी लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर आप NCERT अच्छे से करके जाते हो, 1 महीना है, NCERT पूरी घोट लो, अच्छे से समझ लो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको दिमाग में क्लिक होएगा कि अच्छा ये लाइन तो हमने देखी हुई थी NCERT में, तो डिट्टो उठ के आ गई है। एंड ऑनेस्टली गाइज, इनफैक्ट मेरे ही एग्जाम में मैंने ये चीज खुद सामने से फेस करी थी कि NCERT के क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ गए थे। अब मैंने आपको पॉइंटर्स तो बता दिया कि भाई ये कर लो वो कर लो, बट एक्चुअली में आपने पढ़ना कैसे है। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सिलेबस। सिलेबस को खोलो, देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो, देखो हो सकता है 11th से भी आ रहे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हो सकता है कुछ 12th की कटी हुई चीजें हो जो हमने फालतू में नहीं पढ़नी है। तो सिलेबस खोलना इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। अब सिलेबस क्लास 12th की CBSE का नहीं खोलना है, वो DU की वेबसाइट पे, CUET NT वगैरह की वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे मैसेज कर दो, आई विल सेंड यू द लिंक पर्सनली, ठीक है। अगर आपको सिलेबस का लिंक चाहिए कमेंट करो, स्पैम कर दो, आई विल सेंड यू द लिंक पर्सनली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाना है हमने हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट षड्यंत्र है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से आपने वन शॉट रिविजन देखते हैं, एक के बाद लगाते जाओ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ज्यादातर आप ये फोकस करना है कि आपको जो मैक्रो, देखो मैक्रो में ना जानते होते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, चलो न्यूमेरिकल आ जाएगा तो यहाँ पे मार्क्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा। वहां पे हमें पता है मनी मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी। तो थ्योरी को एकदम अच्छे से, अगर आप संदीप गर्ग को फॉलो करते हो, संदीप गर्ग का एक एक चीज अच्छे से कर लो। मनी वाला जो चैप्टर विच इज वेरी इजी, बट उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ में दबा के। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट तो लगाने ही हमने बैठ के आराम से, जितना हमारा टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर एबल टू फिनिश योर पेपर विद इन द टाइम लिमिट और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है आपको ये पता चल जाता है, अच्छा पिछले 2 सालों में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे, सो नाउ आई नो कि मुझे किस लेवल की पढ़ाई करनी है, या मुझे
मुझे किस लेवल का ये देखना है कि अच्छा इस चैप्टर में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दैट इज वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज करना उनको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीज समझनी है कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ। आपको ये चीज समझनी होगी कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जैसे हमारा होता था बोर्ड्स में वैसा सीन नहीं है, तो बस उस अकॉर्डिंग पढ़ो। मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बता दिया कि आपने कैसे पढ़ना है एंड चक दे फट्टे आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा लक मिलेगा फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। और भी सब्जेक्ट्स में आपको बढ़िया से स्ट्रैटेजी बताती रहूंगी कि कैसे आप भी 200 में से 200 स्कोर करके बढ़िया सी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के, ड्रीम कॉलेज के, ड्रीम कोर्स को कर रहे होगे। So yeah, this was it for the video. I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button. Also like this video. थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए. Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.